सरकार की एक योजना जो 2015 से चल रही है, जिसको केंद्र सरकार ने फेम 1 और फेम 2 दो भागों में बांटा है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य जो उसको अडॉप्ट करेगा उसको नाना प्रकार के इंसेंटिव्स मिलेंगे। लेकिन कल जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे तो मेरे लिए भी बड़ा अचंभा था कि शायद सम्माननीय मुख्यमंत्री जी किसी आधार के ऊपर बात कर रहे होंगे, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे। माननीय सभापति महोदय, जब मैंने इस डॉक्यूमेंट को निकाला, यह गजट भारत सरकार की है। इस गजट में जो हैवी इंडस्ट्री है उसकी नोटिफिकेशन 8 मार्च 2019। इस नोटिफिकेशन के तहत भारतवर्ष में जो भी व्हीकल्स अब आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे आए, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ कैसे बढ़े, उसके लिए 2015 में एक डिटेल प्रोजेक्ट बना था, जिसके तहत नाना प्रकार की इंसेंटिव दिए गए थे। और उसमें हमारे से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 5 जनवरी 2022 को इन इंसेंटिव को और सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को इन टोटो अडॉप्ट किया था। जब मैं इन टोटो कह रहा हूं तो फ्रॉम ए टू जेड प्रदेश सरकार ने, और ये हमारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार की गजट निकली है 5 जनवरी 2022, उस गजट में सभापति महोदय, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू नोटिफाई द स्कीम हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 एज अपेंडेड एनेक्चर A1। अध्यक्ष महोदय, इस पॉलिसी में जिन बातों का जिक्र इस बजट बुक में किया गया है, उन सारी बातों का जिक्र पहले ही इस नोटिफिकेशन में है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने जहां प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी, वो अबला नारी, वो विवश नारी, जिसको प्रदेश सरकार पहले ही 1150 रुपए देती थी, सिर्फ 350 रुपए उसमें ऐड कर जहां प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं का, उन अबला नारियों का मूर्ख बनाने का काम किया, वहीं 50% इंसेंटिव ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यह इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर प्रदेश के युवाओं के साथ मजाक किया है। अध्यक्ष महोदय, इस पॉलिसी को अगर डिटेल में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें फेम इंडिया और फेम इंडिया के तहत जो पहली हमारी नोटिफिकेशन थी, उस नोटिफिकेशन के तहत प्रत्येक में जो भी प्रदेश में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगा, यह इस टेबल में क्लियर कट लिखा है। जहां ये बच्चियों को स्कूटरी देने की बात करते हैं, सम्माननीय सभापति महोदय, वहां भी इन्होंने हमारे प्रदेश की बच्चियों का, ठीक है दीजिए, वो अधिकार है सरकार का देना, लेकिन एक शब्द तो केंद्र सरकार का धन्यवाद कर देते कि जिन्होंने भारतवर्ष की उन बच्चियों के लिए इंसेंटिव में एक स्कूटरी के लिए फ्री में जो 2.5 kV की होगी उसको 25,000 की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। हिमाचल को कुछ नहीं मिला, ये 22 में खत्म हो गया। आपने भी पढ़ा होगा 20, 21, 22 की बातें हैं, ये कुछ नहीं मिला, इसलिए ये जो है सारा स्टेट बजट से करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, शायद सम्माननीय मंत्री जी इस चीज को भूल गए कि इट वाज एक्सटेंडेड टिल मार्च 2024।
उन्होंने सारी माननीय पूर्व में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, वो उन्होंने जिन जिन को देनी थी वो दे दी। हिमाचल नहीं आया उसमें, इसलिए ये स्टेट से करना पड़ रहा है। ये 11 जुलाई 2022 का ऑर्डर है। द सेकंड फेज ऑफ द स्कीम स्टार्टेड इन अप्रैल 2019 एंड विल कंटिन्यू टिल मार्च 2024, 31 मार्च 2024। जिससे बसें मुफ्त में यहां आ रही थी, सारे प्रदेशों को मिल गई यहाँ पे, वो अब नहीं है। और जो सेकंड फेज उन्होंने स्कीम का पूरा प्रारूप बदल दिया है। अगर आपका गुड ऑफिस हमें बसें दिला दे, हमें और क्या चाहिए? आप जाइए, हम आपके साथ चल पड़ते हैं, आप दिला दो हमें। सभापति महोदय, सम्माननीय मंत्री जी, मैं तो जो दस्तावेज है कागज लेके आया हूं, और ये कागज मैंने नहीं छापा है, और उसमें लिखा है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेम सेकेंड, और उसमें लिखा है द सेकेंड फेज ऑफ दिस स्कीम विल स्टार्टेड इन अप्रैल 2019 एंड विल कंटिन्यू टिल 31 मार्च 2024। अगर आप 2 करोड़ की बस लेते हैं, 2 करोड़ का ट्रक लेते हैं, तो आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 50 लाख ही मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इससे कम लेते हैं, अगर आप 1 करोड़ का लेते हैं, तो आपको 40% का कैप लगा है। तो प्रदेश सरकार का क्या है? प्रदेश सरकार जिस बड़े बड़े दावे अपने बजट भाषण में कर रही है, इससे पूरा केंद्र सरकार की देन है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस पॉलिसी में जहां कहा गया कि चार्जिंग के लिए 50% जो है हम इंसेंटिव युवाओं को देंगे। सभापति महोदय, इस पॉलिसी में लिखा है कि 100% अगर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट होगा, उसको 100% भी फाइनेंस केंद्र सरकार कर सकती है। तो कहां से युवाओं को इंसेंटिव देने की बात आई? इसीलिए मैंने कहा था सभापति महोदय कि इस सरकार ने जहां महिलाओं को 1150 रुपए के साथ 300 रुपए का कैप लगाकर उन अबला नारियों को ठगा है, वहीं इन्होंने प्रदेश के युवाओं को भी 50% इंसेंटिव के साथ, जो केंद्र सरकार की देन है, उसके तहत ठगने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं,